लास्ट वीक भी कोई लॉ वन शॉट इन 3 आवर्स या कंप्लीट कॉस्टिंग वन शॉट वीडियो देखा है तो मैं आपको भी सीधा बता देता हूं, आप अपना अटेम्प्ट खुद ही वेस्ट कर रहे हो। और ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा। मैंने हजारों स्टूडेंट्स देखे हैं जो वन शॉट देखने के बाद कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रिजल्ट डे पे पेपर के सामने बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ ये क्यों होता है और इसका नाम भी है। वन शॉट वीडियोस एक एल्यूजन क्रिएट करता है, एल्यूजन रिकग्निशन का, ना कि रिकॉल का। जब आप 3 से 4 घंटे का वीडियो देखते हो तो दिमाग पैटर्न मैच करता है। हाँ, ये टॉपिक मुझे पता है, फील अच्छा आता है, लगता है प्रिपरेशन हो गई। लेकिन एग्जाम में ब्लैंक पेपर के सामने वही टॉपिक खुद लिखना, ये एक बिल्कुल अलग स्किल है। पैसिव वॉचिंग कभी भी एक्टिव राइटिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बनता। यही असली प्रॉब्लम है, आप अंडरस्टैंडिंग को याद समझ बैठे हो। इसको मैं कहता हूँ द वन शॉट ट्रैप। और इसमें स्टूडेंट 3 स्टेजेस में फंसते हैं। स्टेज नंबर 1, फॉल्स फ्लुएंसी। वीडियो देखते वक्त सब कुछ क्लियर लगता है, हर पॉइंट समझ आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बट ये कॉन्फिडेंस फेक है। स्टेज नंबर 2, रिट्राइवल गैप। जब लिखने बैठते हो ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो सेम टॉपिक जो आता था लिखने में नहीं आता। स्टेज नंबर 3, टाइम कंप्रेशन पैनिक। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले रियलाइज होता है कुछ भी प्रॉपर्ली रिटेन ही नहीं हुआ। अब बचा हुआ टाइम रिवीजन के लिए नहीं जा रहा, पैनिक के लिए चला जाता है। ये तीनों स्टेज एक चेन है और ये चेन शुरू होती है वन शॉट देखने से। ये सिर्फ बच्चों मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कॉग्निटिव साइंस है यार। हमारे ब्रेन के लिए एक्सपोजर और रिटेंशन अलग चीजें हैं। जब आप एक बार लंबी चीज देखते हो ना, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और बिना एक्टिव रिकॉल के वो 24 to 48 आवर्स में फेड हो जाती है। इसको फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं और ये डिकेड से प्रूव हुआ है। अब देखो ये सीए स्टूडेंट्स पे कैसे अप्लाई होता है। 2 स्टूडेंट्स को, एक ने 15 दिन में 5 अलग वन शॉट्स देखे, कभी लॉ का, कभी अकाउंट्स का, कभी कॉस्टिंग का। वहीं दूसरे ने एक्टिव रिकॉल किया, लिख के खुद चेक किया, मिस्टेक्स ट्रैक की। एग्जाम डे पे जिसने लिखा था ना वही रिटेन कर पाया, जिसने सिर्फ देखा वो पेपर में उसको पता होते हुए भी लिख नहीं पाया, वाले जोन में जाके फंस गया। ये एग्जैक्ट फीलिंग आप में से भी बहुत सारे लोगों ने फील की होगी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वीडियो देखना छोड़ो मत, बट एक वीडियो देखो और फिर इन प्रैक्टिकल मेथड से रिवाइज करो। ये 4 तरीके कोई भी स्टूडेंट्स कल से स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, पहला तरीका क्या है? ब्लैंक शीट रिकॉल। किसी भी टॉपिक का नाम सोचो और बिना कुछ देखे एक ब्लैंक शीट पे जितना याद है उतना लिखो। जो गैप्स मिस हुए सिर्फ उनको बुक में से देखो और फिल करो। ये एक हैबिट है जो आपको समझना और याद रखने का फर्क दिखा देगी। दूसरा, स्पेस्ड रिवीजन साइकिल। हर टॉपिक को एक दिन में खत्म मत मानो, उसे फिक्स्ड इंटरवल्स पे दोबारा टच करो। डे 1 पे, डे 4, डे 10, डे 21। हर बार सिर्फ 10 से 15 मिनट क्विक रिकॉल लिख के चेक करो। ये स्पेस रेपिटेशन है और यही लॉन्ग टर्म रिटेंशन बनाता है, ना कि एक लंबी वीडियो। तीसरा, टीच बैक मेथड। जो भी टॉपिक कंप्लीट किया वो किसी को एक्सप्लेन करो यार। हो सकता है किसी दोस्त को, छोटे भाई बहन को, या खुद मिरर के सामने बोलो जैसे क्लास ले रहे हो। जहां भी अटकते हो वही आपका वीक पॉइंट है। ये एक 10 मिनट्स एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की क्लैरिटी चेक कर देता है। फोर्थ, वीकली रिटन मॉक। हर वीकेंड बिना नोट्स के एक फुल चैप्टर या टॉपिक को एग्जाम जैसा सिमुलेट करके लिखो, टाइम सेट करके। जो भी मिस्टेक्स या गैप मिले उन्हें नेक्स्ट वीक स्पेसिफिकली टारगेट करो। ये वीकली लूप ही आपकी असली प्रिपरेशन है। ये जो चारों मेथड्स मैंने आपको बताया ना बच्चों, इन सब में कॉमन चीज है, लिखना, बोलना या खुद टेस्ट करना इन्वॉल्व है इन सब में। कोई भी पैसे वीडियो चाहे कितना भी अच्छा बना हो, ये काम नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करते हैं ना, वो वीडियो देख के नहीं करते, वो लिख लिख के, बोल बोल के, टेस्ट दे देकर प्रिपेयर होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वन शॉट वीडियोस बेकार होते हैं, उनका एक यूज है एज अ मैप। जब आपको किसी टॉपिक का ओवरव्यू चाहिए या लास्ट मिनट ग्लांस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस मैप को ही जर्नी समझ लेते हैं लोग। मैप देखने से आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, चलना खुद पड़ता है। वन शॉट एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन कभी नहीं। अगर आप अभी तक वन शॉट्स पे डिपेंडेंट थे तो आज से स्विच करो। हमारी हाउ टू राइट लॉ आंसर्स डेली सीरीज फॉलो करो। हम वहाँ एग्जैक्टली ये एक्टिव रिकॉल मेथड डे बाय डे प्रैक्टिस करवाते हैं। और अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेड अटेम्प्ट चाहिए जहाँ ये सब फ्रेमवर्क ऑलरेडी बिल्ड इन हो, तो हमारा 30 डेज सीए प्रिपरेशन इंटेंसिव देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। अपना अटेम्प्ट एक वीडियो के भरोसे मत छोड़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो और रिटेन करो।